श्रीमद् भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग। जैसे कि इस अध्याय का नाम सूचित करता है, इस अध्याय में ज्ञान, कर्म एवं संन्यास के योगों की चर्चा की गई है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए जाने वाले दिव्य ज्ञान के आदिकालीन उद्गम को प्रकट करते हुए उसमें उसके विश्वास को पुष्ट करते हैं। सगुण ईश्वर का प्रभाव, कर्मों के सिद्धांत की चर्चा, योगी और महात्मा का आचरण और उनकी महिमा, फलस्वरूप पृथक पृथक यज्ञों की चर्चा और ज्ञान की महिमा का वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। नमस्ते मित्रों, आज हम भगवत गीता के 4th चैप्टर ज्ञान कर्म संन्यास योग के बारे में बताएंगे, जहाँ पे 42 श्लोक्स की चर्चा यहाँ भगवान ने किया है। जो 3rd चैप्टर में लास्ट में जो अर्जुन के साथ भगवान का जो संवाद था, वहां पे अर्जुन ने ऐसे बोला कि भगवान, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रण में करूं, अतः केन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुष, मैं नहीं चाहते हुए भी पाप की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता हूं। और वहां पे भगवान ने जो उपदेश दिया, काम क्रोध लोभ, ये जो सारी घटनाएं हैं वो सारे इमोशंस है जो तेरे अंदर पाप की ओर तेरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रश्न बराबर समझ लें, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी ऑफ भगवत गीता। पाप की ओर अट्रैक्शन क्यों होता है? कभी आप किसी से पूछना, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिले, कोई संत मिले, कोई ऐसा समझने वाला सज्जन व्यक्ति मिले, तो उनको पूछना कि ज्ञान के प्रति जिसको आकर्षण होता है उसको हम जिज्ञासु बोलते हैं। मगर संसार के अंदर जो पाप कर्म होते हैं, हम जानते हैं कि दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन टू मी, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसा भी होता है, जब गिल्ट होता है तब प्रश्न आता है कि पाप का आकर्षण क्यों होता है। तो भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर जो काम क्रोध और लोभ, ऐसे जो शत्रु होते हैं, जो हमारे अंदर रहते हैं, वही हमको ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे मन के अंदर पाप कर्म का आकर्षण बढ़ जाता है, और जानते हुए भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, और जो नहीं करने जैसा है वो हम कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बुरे लोग ही कर्म, ऐसा पाप कर्म करते हैं, अच्छे सज्जन लोग भी के जीवन में ऐसा आता है। पूरी चर्चा वहां भगवान करके आए। तो अर्जुन का प्रश्न है, भगवान हम कैसे अपने मन को ऊपर उठाए, कैसे अपने अंतःकरण को शुद्ध करें? उनका पूरा जवाब 4th चैप्टर में भगवान देते हैं। सबसे पहले 7वें श्लोक से भगवान एक बड़ा रहस्य खोलते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ये पूरा ब्रह्मांड मैंने बनाया है, और जब जब पाप की वृद्धि हो जाती है, ये मैंने बोला ना कि जब पाप का आकर्षण होता है, सज्जन लोगों के अंदर भी होता है, मगर बहुत सारे लोगों के अंदर ये पाप का आकर्षण बढ़ जाता है, तब पाप कर्म बढ़ जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि उनको एडजस्ट करने के लिए, सेटल करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए मैं जो सूक्ष्म रूप में रहता हूं, पूरे ब्रह्मांड के कण कण में रहता हूं, और समय आने पर मैं अवतरित होता हूं। तो ये भगवान श्री कृष्ण अवतरित पुरुष हैं, जो साक्षात परमात्मा है, वो श्री कृष्ण भगवान बन के अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ऐसी बात यहां करते हैं। उनके बाद जो भगवान जो बताते हैं कि आपके जीवन में अगर जीवन को जीतना है, तो एक बात मैं आपको बता दूं, क्या है कि आपका जो कर्म फल है उनकी आसक्ति नहीं रखना, अपना कर्म करना है। मैं जो आप बोल रहे हो ना कि मेरे जीवन में पाप होता है, मेरा अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है, तो भगवान का जवाब है कि आप अपना जो कर्म है, उनका जो फल है, वो फल की आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति का मतलब होता है आग्रह। आग्रह का मतलब होता है इतना तो मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी गलत कर दूंगा। तो ये जो बात है, भगवान यहाँ एडवाइस करते हैं। भगवान कहते हैं कि आपके अंदर एक कर्म फल की जो आसक्ति है, वो आपको पाप की ओर प्रेरित करता है। पाप से बचना है तो अपने आसक्ति पर नियंत्रण करके अपना जो कर्म है वो खुद करो, और करके फिर जो रिजल्ट आता है उसमें किसी प्रकार का आसक्ति रखे बिना उनको ज्ञान एक्सेप्टेंस जिसको बोलते हैं, वो आपको करना चाहिए। और भगवान बहुत सारे यज्ञ की भी चर्चा यहाँ करते हैं, और ज्ञान की चर्चा के संदर्भ में भगवान जो कहते हैं यहाँ पे, वो सारे स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए। ज्ञान कैसे मिलता है? गुरुजी के साथ, हमारे आचार्य के साथ, प्रोफेसर के साथ, टीचर के साथ हमें कैसा बिहेव करना चाहिए।
तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। 34 श्लोक में भगवान ज्ञान प्राप्त करने वाले जिज्ञासु को, शिष्य को, स्टूडेंट को कैसे व्यवहार करना चाहिए वो यहाँ पे कंडीशन रखते हैं। आप सोचिए, अगर ये बात सारे स्टूडेंट को मालूम हो, माता पिता को मालूम हो, तो वो पढ़ने से पहले ही अपने मन को तैयार कर लेता है कि टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, गुरु के साथ किस प्रकार के हमें जाना है, कौन सा भाव लेके जाना है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। विधि का मतलब होता है कि दंडवत प्रणाम करके। जो भी हम ज्ञान के लिए जाते हैं ना, तब हम जिज्ञासु बनते हैं ना, तो हमारे अंदर ये दंडवत का मतलब होता है समर्पण या शिष्य भाव, जो 2nd चैप्टर में अर्जुन ने दिखाया था। और वही भगवान यहां बता रहे हैं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान के लिए आपको दंडवत प्रश्न करना है, फिर प्रश्न करना है, परिप्रश्न, सदैव प्रश्न करते रहे। मेरा अपना अनुभव है, जब भी कोई मुझे प्रश्न करता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाने वाला है, आइडियल टीचर है, सबको अच्छा लगता है कोई उनको प्रश्न करे। क्योंकि जब प्रश्न आप करते हो ना, तो किस तरह से आप बोलते हो, आपके मन में क्या है, कंफ्यूजन क्या है, वो टीचर के लिए पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद टीचर को मालूम है कहां पे ऑपरेशन करना है। इसलिए भगवान कहते हैं परिप्रश्नेन सेवया, मतलब कि टीचर का शिक्षक के लिए जो भी सेवा करना है विद्यार्थी को वो करना ही चाहिए। कोई शर्म नहीं रखना है कि मैं अपने टीचर की क्यों सेवा करूं। मैं आपके सामने बैठा हूं, जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, मैंने अपने गुरुजनों की बहुत सारी सेवाएं किया है। तो भगवान यहां कहते हैं कि जब सेवा करते हो, प्रश्न करते हो, तब उपदेश देने वाले जो टीचर है उनके हृदय में जो भाव आएगा, इसको बोलते हैं गुरु कृपा। गुरु कृपा का मतलब होता है टीचर का ब्लेसिंग्स। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों को, जब भी आप पेपर लिखने जाते हो एग्जाम के अंदर, तो पेपर लिखने का जब शुरू करें उससे पहले उस पेपर का ज्ञान जिस टीचर ने आपको दिया है, आधा मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए उनके प्रति मन में उनका भाव लेके आए, उनको मानसिक प्रणाम करें, फिर आप पेपर लिखना शुरू करें। और इसी बात से गुरु की जो कृपा है वो आपके अंदर आ जाती है। तो ये बात यहां भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और उसके बाद भगवान ने जो कहा है कि ज्ञान ऐसा है कि जितने भी सारे हमारे पाप है, जैसे गलत कर्म है, वो सारे के धुल जाते हैं, मतलब स्वच्छ हो जाते हैं हम लोग। वो भगवान यहां कहते हैं कि अभी चेतसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमः। कितने भी बड़ा हम लोगों ने पाप क्यों ना किया हो, सारा पाप कर्म हमारा ज्ञान प्लवेनेव संतरिष्यसि, वो ज्ञान की नौका से तो सारे पाप से मुक्त हो जाएगा। तो ये ज्ञान की चर्चा किया भगवान ने। इनके बाद 4थे चैप्टर में भगवान बताता है कि ज्ञान जो हम प्राप्त करना, जैसे तो मैंने बच्चों की बात किया, मगर जो कोई व्यक्ति बड़ा है उनको ज्ञान चाहिए, जीवन में उनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान यह कंडीशन दिखाते हैं कि किस व्यक्ति को ज्ञान हो सकता है, क्या कौन सी कंडीशन है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके अंदर श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि प्रश्न नहीं करना। यहाँ पे अर्जुन कितने सारे प्रश्न करते हैं। हमारे पूरे उपनिषदों के अंदर बहुत सारे प्रश्न ऋषि मुनियों को किया गया है, तभी ऋषि मुनि ने आंसर के रूप में जो कहा वही उपनिषद बना। तो प्रश्नोत्तर का कभी हम विरोध नहीं करते हैं, मगर कुतर्क जो होता है उनके लिए भगवान कहते हैं कि जो आपके टीचर है, आपके शिक्षक है, जो ज्ञान देने वाले हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः। तत्पर का मतलब होता है कि हमारे अंदर तत्परता हो, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा हो, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो कुछ करना पड़े हम करने के लिए रेडी हो जाए। आजकल क्या होता है, जब आप भोजन की व्यवस्था करेंगे तब लोग आपको सुनने के लिए आएंगे। जितने सारे सत्संग के प्रोग्राम करते हैं वहां पे सब नाश्ते की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था करते हैं, तब लोग वहां आते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको सही ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो करना पड़े वो तत्पर होकर आपको करना चाहिए। और कहते हैं संयतेन्द्रिय। पूरी भगवत गीता में भगवान बार बार बताते हैं कि हमारी जो 5 इंद्रिया है, कर्मेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, वो 10 इंद्रिया और उसके बाद मन, इन 11 वस्तुओं पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप जीवन जीत सकते हो। यू कैन नॉट इमेजिन आप क्या बन सकते हो। कोई छोटा सामान्य काम करने वाला व्यक्ति, कोई घर घर जाकर न्यूज़पेपर फेंकने वाला वो व्यक्ति, वो एपीजे अब्दुल कलाम,
हमारे राष्ट्र के इतने बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं, राष्ट्रपति के पद को शोभान्वित कर सकते हैं, और चाय बेचने वाला एक छोटा सा लड़का वड़ा प्रधान बन के पूरे विश्व को हिला सकता है। क्यों? क्योंकि जो करते हैं उसके अंदर उनका संयम होता है। भगवान बोलते हैं कि संयतेंद्रिय, अपने जीवन को, अपने समय को, अपनी इंद्रियों को संयम में रखे। आप प्लानिंग करें और प्लानिंग के मुताबिक अपना जीवन व्यवहार करें। सुबह से उठकर रात तक आप जब रहते हैं ना, तो पूरे दिन का आपका प्लानिंग होना चाहिए, और प्लानिंग को बोलते हैं संयम। ये बात ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो इतने समय के लिए हम करेंगे। तो संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम। भगवान कहते हैं ये संयम करने वाले को जो ज्ञान मिलता है वो परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। तो ये चौथे अध्याय के अंदर भगवान ने बहुत सारे यज्ञ की बात बताई, और यज्ञ के बाद ये संयम की बात बताई, ज्ञान के बारे में बताया। और भगवान कहते हैं कि ऐसा ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उन्हीं को शांति मिलती है। याद रखना, शांति ज्ञान से मिलती है, भौतिक समृद्धि से, भौतिक जो भी हमारे गेन है उससे शांति नहीं मिलती। एक लगता है मन को हमने प्राप्त किया, मगर सच्ची जो शांति बोलती है, आंतरिक शांति जिसको हम बोलते हैं, सात्विक शांति बोलते हैं, वो तो ज्ञान से ही मिलता है। इसलिए भगवान यहाँ पे इस ज्ञान के बारे में बात करते हैं। और उसके बाद 5th चैप्टर, 5वां अध्याय, जो अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग है, उसके बारे में भगवान संन्यास और कर्मयोग उनके बारे में बताएंगे, जिसकी बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।